ये कहना है। अब पंचायत के माध्यम से हमारी संस्था, अब मैं संस्था की तरफ से बोल रहा हूं, चौधरी राजेंद्र सिंह जी हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 की तरफ से मैं मांग करता हूं। और ये समय समय सारे चिट्ठी बार बार, अभी एक हफ्ता पहले भी चिट्ठी लिखते, हम लिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं, अभी थमे नहीं है, ये सारी फाइलें पड़ी है। हम ये लिख रहे हैं भाई, जब कांग्रेस के टाइम पे ये आपका हाउस टैक्स माफ कर दिया, और फिर वो बोले कि हम ये वैल्यूएशन कमेटी में जाता है, फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब ये एमसीडी मान लिया बीजेपी वाले, अब ये अरविंद केजरीवाल आ गया, तो बीजेपी वालों ने 15 साल में क्या किया? कांग्रेस ने लगा दिया, उनको तो तोहिन होगी भाई, उन्होंने लगाया, फिर उन्होंने हटवा भी दिया, फिर आपकी सरकार आ गई। अब मैं पंचायत की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन मैं निडरता से बोलता हूं, मैं सच्ची बोल रहा हूं ना, बताइए ना जवाब क्या है। तो अब बीजेपी जो अभी सत्ता में 15 साल रहेगी, तो सुभाष आर्य जी, मोहन भारद्वाज जी ने मदद करी, स्टैंडिंग कमेटी थे, उन्होंने प्रस्ताव लगवाया। ये प्रेम सिंह का था, चौधरी प्रेम सिंह को भी जो विधानसभा अध्यक्ष, इन्होंने भी समय समय वहाँ पर पूरी मदद करी है, सारी है इनको दिया। अब 2010 में फिर रजनी अब्बी को अभी लास्ट में उसको भी दिया था। ये गजट नोटिफिकेशन नहीं कराए थे, एक ये पढ़ दूंगा मैं सारा। जयपाल रेड्डी को माननीय शहरी करते दिल्ली देहात की सभी विभिन्न समस्याओं के उसमें ही था। नमस्कार, मैं देव मदान, आप देख रहे हैं देव इंडिया लाइव। देव इंडिया लाइव पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कल 360 की महापंचायत पीरागढ़ी में संपन्न हुई, उसके विषय में डॉक्टर रामनिवास जी के पास हम बैठे हुए हैं थोड़ी फीडबैक लेने के लिए, क्योंकि ये वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। कल बहुत बड़ी पंचायत थी, आप वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। आप तो सदा मतलब समाज के कार्यों में लगे रहते हैं, क्या कारण था? ना विशेष नहीं, हमारा सहयोग है, जो कि अच्छे कार्य के लिए कोई भी काम होता है। नाराजगी थी, मुझे कुछ ऐसा लगा। नहीं, नाराजगी नहीं चुकी, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष थे ना, जो हमारी संस्था है, तो उनको निमंत्रण नहीं था। जो पालम से ही हमारे 360 दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, जिसके ये सारी संरचना, और 8-9 महीने हम जंतर मंत्र में बैठे थे इन इश्यू को लेकर, धारा 81 को, हाउस टैक्स को, लाल डोरा बढ़ने को, 20 सूत्री के प्रोटीन, सब के एवज में हमारा। देखो जी, मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, पंचायत तो बहुत अच्छी हुई। जी 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 5-7 हजार आदमी वहाँ पे पहुंच रहा था। अच्छी बात है, ठीक है। और प्रधान जी ने बड़ा कड़क जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मीडिया को भी कहा। जी 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 बहुत ही अच्छा संदेश गया है। हर एक तरह की छत्तीस बिरादरी की लड़ाई उठाई है उन्होंने, किसी एक के पक्ष की नहीं। सभी के लिए होती है, सभी के लिए होती है। उन्होंने मतलब ऐसे कि ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के भी प्लॉट के बारे में बात की। जी 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 81 के बारे में भी बात की, जो 81 धारा 81। हाँ हाँ, वो तो सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे हमारे ही चलाए ओढ़ है। अगर ये कहो तो ये 1 अप्रैल 2004 से जो नया टैक्स जो लगा था, वो उसकी एमसीडी की पुस्तिका कल भी मैंने आपको दिखाई थी। तो नया टैक्सेशन 1 अप्रैल 2004 से सारी ये प्रस्तावना जो है ना, बताया भी था आपको, ये है 1 अप्रैल से। अब ये कांग्रेस का शासन था उस समय, तो निगम में सतबीर जी मेयर थे, और जी दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, और केंद्र में हमारे मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन जी, वो हमारे प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस का शासन तीनों जगह पे था, निगम में भी, दिल्ली सरकार में भी, केंद्र में भी। और ये 1 अप्रैल से नया टैक्सेशन दिल्ली पे लगा हुआ है। कोई भी टैक्स का भी आता है, तो इसका इस पुस्तिका के हिसाब से, ये सरकार की निगम की पुस्तिका है, और राकेश मेहता कमिश्नर थे। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको पिछले उसमें, ये तो पिछली बार बता ये सारा बताया था, बताया हुआ है। तो अब इसी बेस से, अब मान लिया मैं पंचायत में, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपकी नाराजगी क्या थी, आप पंचायत में नहीं पहुंचे? हाँ नहीं, मुझे नाराजगी कोई नहीं थी, लेकिन हमारे जो पालम से हमारे चौधरी हैं, हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, ये बाउनी के जो अपने प्रधान जी हैं, उन्होंने गए थे, अपने नारायण सिंह भी वहां दिखाई दिए, लेकिन आप नहीं दिखाई दिए। हाँ, मैंने कहा था, मैं आखिरी टाइम तक धारा प्रधान जी का फोन आया था, क्योंकि वो हमारे बावनी में हमारे हैं, और उनका जो हम सम्मान भी करते हैं, और उनका हक भी बनता है आदेश करने का भी और सूचना देने का भी। तो मैंने शहर से स्वीकार किया था, प्रधान जी जरूर जाएंगे। देखी होगी, मतलब टीवी पे भी देखी होगी, हमारे चैनलों पे भी डली है, वो भी देखी होगी, वाइट क्लिप आई है। मुझे थोड़ा वहाँ पे क्या संकोच हुआ कि जैसे कि बीजेपी ने उसको हाईजैक कर लिया हो। सारे नेता बीजेपी के थे,
जी 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 जी। कुछ मुझे ऐसा भी डाउट हुआ। हाँ आप देखो, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं वहां पर नहीं था, लेकिन कुछ क्लिप आई हैं जो कुछ सूचनाएं देखी थी, वो तो अब देखो वो अब वहां का जो संचालक थे वो उनका काम है। मैं अगर अपनी संस्था पे संचालन करता हूं या किया भी है, मैंने 9 महीने तक किया है। हाँ। और अभी इसी तरीके से मैं बताऊं, मैं 2005 में मंडल अध्यक्ष था और हमारी प्रदेश की मीटिंग थी, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं वहां मीटिंग थी एज ए मंडल अध्यक्ष भाजपा की, और हमारा धरना भी चल रहा था। फिर इसका जैसा कि मैंने बताया 29 नवंबर 2004 से धरना हमारा शुरू हो गया था, 29 जुलाई 2005 में धरना खत्म हो गया था। तो जैसे ही मीटिंग हुई तो मैं कहा जी मेरे को अभी अध्यक्ष जी मैं दूसरी सेशन में नहीं लूंगा, भोजन के बाद मैं मीटिंग दूसरे में, हमारा धरना चला हुआ है। तो वहां धरना चला गया, तो हमारे जिला अध्यक्ष संसार सिंह जी थे, तो विजय गोयल को मैं वहां भी बोला था समस्याओं, गाँव की समस्याओं के एवज में, मल्होत्रा जी तो फिर वो जवाब में मांग रहा था गाँव में कैसी कैसी समस्याएं हैं, होमवर्क है, मेरे को किसी प्रकार की नॉलेज है जो, नहीं उसमें कोई डाउट तो नहीं है। उस नाते से तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपना सवाल वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं वहां कह के अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ऑफिस से 14 पंथ मार्ग से अपने जंतर मंत्र पा गया जहां हमारी चल रहा था, तो विजय गोयल जी को पता लग गया। बोले एक मंडल अध्यक्ष अभी बोल रहा था, इतने 20 हमारे विधायक थे उस समय, प्रदेश की मीटिंग थी, बड़े बड़े सारे बड़े नेता आए हुए थे, पवन शर्मा जी थे, तो कोई गांव का इशू था, गांव के इशू पर मैं निडरता से बात कर रहा था, उधर से जवाब सवाल हो रहे थे, मल्होत्रा जी से भी जवाब सवाल हो रहे थे। तो बोले अरे एक मंडल अध्यक्ष ऐसे बात कर रहा है, तो खारी जो है वो खारी जी जो है वो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के वो देखते थे, फिर उन्होंने मेरे से संपर्क किया, अरे रामदास जी आप तो बड़े वो ये गांव की समस्याओं के बारे में कर, फिर मैं वहां पर जंतर मंत्र पे आ गया था, तुरंत विजय गोयल थोड़ी देर में वहां पे आ गए, संसार जी का फोन आ गया, बोले अभी हम तो यहाँ पे, मैं यहाँ धरने में मत नहीं आई है, ये बीजेपी का धरना नहीं है, ये तो पूरी सर्वमान्य हमारी पंचायत का धरना है, और जब तक हमारी संस्था सहमति नहीं देगी आपकी एंट्री नहीं, आप रुक जाइए। तो हम जो पंचायत करते हैं तो फिर स्पष्टता से करते हैं। तो ये कांग्रेस ने ये टैक्स लगाया उस समय, मान लिया, फिर हमारा ये धरना चल गया वहां पे, कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित हो गए, प्रस्ताव पारित होने के बाद ये भाजपा वाले भी सारे हमारे परिचित है, सारे आए हैं जंतर मंतर पे। जैसे मैंने बताया जगदीश मुखी जी जो प्रस्ताव लगा था वो भी 11,000 रुपए जंतर मंतर पे संस्था को दे के गए, रामवीर भी धूड़ी जी भी आए, 11,000 रुपए संस्था पे दे देंगे भी आपका प्रस्ताव लगा हुआ है, जो कल भी आए हुए थे। हाँ कल भी आए हुए थे। तो वो फिर विधानसभा में जब हमारे प्रस्ताव भी दूरी थे, प्रवेश वर्मा थे, प्रवेश वर्मा हंस भी थे, हाँ जैसे आप बता रहे सर्वे सारे थे, लेकिन अब मेरा निचोड़ ये है कि भी हमारी बड़ी हस्तियां दिखाई दी वहां पे बीजेपी की। हाँ हम राजनीति से प्रेरित नहीं रहते। नहीं वो तो ठीक है, हाँ, मैं मुझे जो खिलाना मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि आप वहां पे नहीं दिखाई दिए, आप कह रहे हैं अध्यक्ष जी को निमंत्रण नहीं था उनको, तो हमारी मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सारे बीजेपी को निमंत्रण हो, वो उनका काम पार्टी को नहीं एक मतलब वहां पे देखो। तो फिर मेरा भी चेहरा बीजेपी का ही था, मैं तो आरएसएस का द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, मैं तो संघी आदमी हूँ, तो मेरी विचारधारा तो दूसरी जगह था ही नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है जब मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और पंचायत के हिसाब से जब मैं बैठ जाता हूँ अब ये, तो मैं इसमें ना फिर बीजेपी को देखता, ना मैं कांग्रेस को देखता, मैं किसी को भी नहीं देखता। जो मेरा मुद्दा है, जो मुझे नॉलेज है और जो स्पष्टीकरण है, उसमें फिर कोई राजनीतिक लाभ हमारी संस्था से दूसरा ले लेगा या मैं स्वयं ले लूंगा, नहीं भाई, फिर जनता के लिए हम जो ओहदा दिया है उसको 100 का 100 फिर ईमानदारी से कहना चाहिए, फिर राजनीतिक व्यक्ति हमको प्रभावित नहीं कर सकते। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे जो लगा ना, मुझे राजनीतिक मंच लगा वहां पे। देखो वो आप गए थे तो आपको लगा हो, तो मेरे को भी जोड़ देते कि रामनिवास भी बीजेपी का एक और आ गया वहां पे, नहीं मतलब फिर आप तो मेरे को भी उसी से जोड़ देते भी, एक संख्या और बढ़ जाती बीजेपी वालों की, वो बात अलग है। तो लेकिन मैं अभी मैं आप नहीं थे, मैं तो ये हाँ, लेकिन मैं अभी 3 साल से मैं बीजेपी के बड़े ओहदे पे नहीं हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष रहा, निगम का चुनाव भी लड़ा, ये मेरी फाइल है, हाँ काम करते रहते हैं, ये तो पंचायत की है, उसकी संयोजक उसकी है, और ये सारी है रामनिवास सहरावत संयोजक दिल्ली ग्राम विकास पंचायत दिल्ली पंचायत। ये तजेंद्र खन्ना कमेटी है जो मास्टर प्लान बनने से पहले, इसमें 5 नंबर पर मैं एडमिट हूँ, ये 4,000 इसमें सजेशन है। इसमें जो लाल डोरे की हमारी जो विलेज प्लान जैसे बने ना, स्मार्ट विलेज प्लान, इसमें लिखा, और उस समय तो तोड़फोड़ चल रही थी 2005 में, तो हमने भाजपा के नाते से, तो हमने जेल में 15-15 दिन सभी जिले वाइज वहां भी आंदोलन भी किया, तो भाजपा के नाते से किया था, मैं मंडल अध्यक्ष था उस समय। लेकिन अभी इसमें कल अभी आप आए हो मेरे पास दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 300 नाते से, आपने बीच में राजनीति का वो
कर दिया नहीं, मेरी वो तो मंडल। कर दिया। देखो अजय, मुझे लगा मैंने अगर कुछ गलत लगा हो तो मैं उसके लिए ना वो आपकी बात ठीक है। गलती है। ये देखिए, ये मेरी मंडल अध्यक्ष, मैं भारतीय जनता पार्टी जब मंडल अध्यक्ष था तो ये मेरी बीजेपी वाली फाइल है, मंडल अध्यक्ष के नाते से। अच्छा, फिर मैं किसान मोर्चे में उपाध्यक्ष, जीतराम जी अध्यक्ष थे, किसान मोर्चे में उपाध्यक्ष रहा। हमारे बल्लम जी अभी प्रभारी आए हैं। बल्लम क्योंकि जी जिस तरह आप ग्राम मतलब पंचायती आदमी हो गए, ग्राम सेवक हो गए, गांव की पहले सोचते हैं। देखो मैं अभी तो इसी तरह मैं भी मतलब अपने चैनल पे यही सोचता हूँ कि मतलब पंचायत के लिए या मतलब समाज के लिए कार्य हो रहा है या मतलब राजनीति की तरफ जा रहा है। हाँ, मैं अभी गलत अगर सोचता हूँ या ठीक नहीं, मैं अपनी पंचायत के आधार से मेरे को आदेश होता तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जगदीश जो है तंवर जी जो बसई दारापुर से वे सचिव हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स, और हमारा हेड ऑफिस नारायणा में है। पालम से हमारे माननीय राजेंद्र सिंह सोलंकी जी हमारे अध्यक्ष है, एयरफोर्स से वो रिटायर्ड हैं। लाडोसराय से चौधरी सुखबीर सिंह जी हैं, पहले हमारे प्रधान साहब सिंह सहजवाल थे लाडोसराय से। हमारे जिले सिंह सैनी रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर है नारपुर से, और प्रीतमपुरा से हमारे किशन प्रधान जी हैं। तो हमारा पूरा तंत्र है, हजारों की संख्या में ये सारी चीजें। अब हाउस टैक्स का मैं आपसे अगर मैं कहना चाहूं तो चलो, कांग्रेस के टाइम पे लगा 8 महीने हमारा धरना चला, फिर ये प्रस्ताव पारित भी हो गए थे। प्रस्ताव पारित हो गए तो फिर गजट नोटिफिकेशन नहीं हो रहे थे। हमारे सारे पढ़े लिखे आदमी है, सब पढ़े लिखे आदमी है कि भाई ये कोई पगड़ी वाले को या उस तरीके से भाई एक बार भाषण दे दिया, वो दे दिया। हम भाषणों में विश्वास नहीं करते, भाषण भी हम अच्छा देते हैं तो सुबह से शाम तक कितने घर, मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो भाषण तक नहीं है। असली बात यह है कि गजट नोटिफिकेशन हो तो मैं भी हाउस टैक्स का भी 9 महीने 8 महीने हम बैठे वहां पर, और कोई चौधरी नहीं था, चौधरी राजेंद्र सोलंकी था। अब उनको हम छोड़ के कैसे पंचायत में चले जाए? पंचायत है तो हाँ, भाजपा का बुलावा होता, भारतीय जनता पार्टी का, अभी आप कार्यकर्ता है आ जाए तो मैं चला जाता। अब कौन कॉल कर रहा है? अरे भाई हमारे चौधरी हैं जो इतना सारा मेटेरियल है ना, किसी पे भी सीडी तुमको पता था क्या कि जब ये हमने तो चलाए हैं। आपकी ये जो ग्राम सुधार समिति है, ये धारा 81 का कमी मेरे को वहां पे चलो वो रही, लेकिन हम अहम नहीं करते। धारा 81 के किसको क्या डेफिनेशन थी, हमने शुरू किया था धारा 81 का। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 का मतलब 3 साल तक अगर बोझोत नहीं करते तो उसमें ग्राम सभा में वेस्ट कर जाती है। ये सारे लिखी पड़ी हमारे चोरी कर रखे। ये अब भाई उठा लो इनका पर्चा और इन्हीं को फेर दे दो, अच्छी बात है, मतलब हम उसकी बात नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं बेसिक है ये हमारे। हाँ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीच बीच की अभी कोरस्पोंडेंस है। अभी ये जयपाल रेड्डी को 2006 में था, मतलब जब ये कांग्रेस के टाइम पे हमारा आंदोलन चला तो ये हाउस टैक्स का तो टाउन हॉल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मैंने बताया, सारा सुर्खियों में आ गया था, बल्लमगढ़ तक जाम लग गया था जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था। 20,000 आदमी हम थे, तो फिर हमारे 14 निगम पार्षद भी थे उस समय प्रतिपक्ष में, तो वो पार दिए थे, तो हम वो घुस गए थे उसके अंदर भी, अंदर घुस गए तो प्रस्ताव पारित हो गया। अब भी हाउस टैक्स नहीं लगेगा, ये टाउन हॉल में ये था 16 जनवरी को 2005 में। विधानसभा में हमारे धारा 81 का लाल डोरे का 2 प्रस्ताव यहां पारित हुए। अब गजट नोटिफिकेशन पे 29 जुलाई 2005 में सज्जन जी और जो हमारे चौधरी प्रेम सिंह जी जो हमारी मदद कर रहे थे, तो हमने फिर ये प्रस्ताव पारित होने के बाद में धरना स्थगित कर दिया। हर महीने 29 में हम जाते हैं कि गजट नोटिफाई करना है। फिर होम मिनिस्ट्री के से आया लेटर हमारा, इसमें हाउस टैक्स में भी कोई आपके पुख्ता सबूत नहीं है कि गांव पे टैक्स क्यों ना लगे। ये सारा हमने डिस्कशन किया था, लेकिन बोले शटर पे है तो फिर टैक्स हम नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि एमसीडी को नहीं चला। हाँ, एक पैतृक संपत्ति पे टैक्स माफ हो गया, ये माफ कर दिया था। भी कितनी भी प्रॉपर्टी हो, एक दादालाई प्रॉपर्टी पे पहले वे 100 मीटर से 200 पे आ रहे थे, हम अड़े रहे। ग्रामीण क्षेत्र में तो ट्रैक्टर खड़े हैं, कहीं भाई खलियान है, गाय भैंस बच रही, उसमें हमारा क्या। चलो अब तो प्रधान जी ने बोल दिया कोई भी ग्रामीण मतलब टैक्स नहीं देगा, बिल्कुल। हाँ चलो बोल दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये बोलने से कुछ नहीं होगा। अब लिखित का मैं कह रहा हूँ, अगर मैं पंचायत में होता तो मैं अब उनसे पूछता कार्रवाई। ये भी वो ना देना वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो सैद्धांतिक कानून में विश्वास करते हैं। इतना बड़ा आंदोलन, लीगल एडवाइजर है, हम कोई हवा में बात नहीं करते, हम टेबल पर बात करते हैं। किसी भी राजनीतिक नेता से हम प्रभावित नहीं होते, आंखों में आंखें डाल बात करते हैं, भाई ये कैसे होगा। तो गजट नोटिफिकेशन, अब मैं पूरी बात कर लूं। अब हाउस टैक्स का अधूरा कैसे रह गया? कांग्रेस की सरकार थी, लगा, फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई, उन्होंने हटवा दिया तो गजट नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। फिर भारतीय जनता पार्टी इसमें आ गई, निगम में आ गई, और 2 इसमें दिल्ली सरकार में कांग्रेस रहेगी, और केंद्र में भी जब तक कांग्रेस रहेगी। तो विधानसभा में जब ये सुभाष आर्य जी, ये सारे हैं, चंदोलिया का लेटर जी में, मगर अभी तक आप हमारे जंतर मंत्र पाए थे कि हमारी सरकार आ जाएगी। चुनाव मैंने भी लड़ा था 2007 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर,
अच्छा। लेकिन वो चलो मेरा सामाजिक कार्य करता हूं तो मेरे को जे कॉलोनी में थोड़ा कम सहयोग मिला, तो मैं नहीं जीत पाया था। लेकिन फिर भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, कहीं लाइब्रेरी की है, कहीं अदिति कॉलेज की है, कहीं खत्ते की है। वो तो देखो, तो अभी इसी को मैं बात पूरा कर लूं। फिर भारतीय जनता पार्टी वाले सुभाष आर्य जी, मखा जी आप भाषण दे के गए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए, विजय गोयल जी आए, विजय और हमारे जगदीश मुखी जी भी आए, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा तो हमारा जब शीला दीक्षित का पुतला दहन कर रहे थे, और कुछ चौधरी महिपालपुर में उसको ताजपोशी कर रहे थे, तो ये विवाद हो जाता। फिर वो मीटिंग करा रहे थे, तो मीटिंग में सज्जन जी की 1600 करोड़ पर मीटिंग थी, तो 5 आदमी हमारे संस्था के जो धरना दे रहे थे वे बुला लिए उन्होंने, दूसरे वहां विवाद हो गया था, फिर उसको शांत किया। तो खैर ये कई हड़बड़े बीच में ये कहना है। अब पंचायत के माध्यम से हमारी संस्था, अब मैं संस्था की तरफ से बोल रहा हूं, चौधरी राजेंद्र सिंह जी हमारी संस्था के अध्यक्ष है, मैं उनकी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 की तरफ से मैं मांग करता हूं, और ये समय समय सारे चिट्ठी बार अभी एक हफ्ता पहले भी चिट्ठी लिखते हम लिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं, अभी थमे नहीं है, ये सारी फाइलें पड़ी है। हम ये लिख रहे हैं भाई, जब कांग्रेस के टाइम पे ये आपका हाउस टैक्स माफ कर दिया और गजट नोटिफिकेशन होने से पहले फिर वो आ गया भी आपने पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं तो टैक्स क्यों ना लगे। तो एमसीडी सुभाष आर्य भाषण, और उसका लिखा हुआ हमने भाषण, जब तक वो सत्ता में नहीं आए थे, जब 5 में था, बोला एमसीडी ये कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, केंद्र में इनकी सरकार और शीला दीक्षित मुखी दिल्ली में सरकार, निगम में, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी आगे से बोला एमसीडी हिमसेल्फ एग्जम्प्ट कर सकती है टैक्स। फिर ये बीजेपी वाले आगे, फिर अब सुभाष आर्य जी आ जाओ, अब आप यहाँ पर आ जाओ जंतर मंत्र पर, आपका हमने जो मिनट्स में लिख रखा है, हमारे जगदीश तंवर जी थे, खांसी भी बीच में आ जाती उसको भी लिख लेते थे, जो सचिव है, मैं महासचिव, मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति है, 9 संस्थाएं चलाते हैं, और वो एडवोकेट तो नहीं है, लेकिन एडवोकेट से कम नहीं, वो उसमें कोर्ट में ही काम करते थे, ग्रेजुएट है, लेकिन वो एलएलबी से कम नहीं है। उन्होंने कहा सुभाष जी आप इस पेज पर उस दिन आए थे, उस दिन आपने ये बोला था कि एमसीडी खुद टैक्स जो है एग्जम्प्ट कर सकती है, अब आप आगे हो तो अब इसको टैक्स माफ कर हमको दीजिए। फिर वो बोले कि हम ये वैल्यूएशन कमेटी में जाता है, फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब ये एमसीडी मान लिया बीजेपी वाले, अब ये अरविंद केजरीवाल आ गया, तो बीजेपी वालों ने 15 साल में क्या किया, कांग्रेस ने लगा दिया, उनको तो तोहिन होगी भाई, उन्होंने लगाया, फिर उन्होंने हटवा भी दिया, फिर आपकी सरकार आ गई। अब मैं पंचायत की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन मैं निडरता से बोलता हूं, मैं सच्ची बोल रहा हूं ना, बताइए ना जवाब क्या है। तो अब बीजेपी जो अभी सत्ता में 15 साल रहेगी, तो सुभाष आर्य जी, मोहन भारद्वाज जी ने मदद करी, स्टैंडिंग कमेटी थे, उन्होंने प्रस्ताव लगवाया, चंदोलिया से कहा, चंदोलिया जी ने प्रस्ताव लगा, इसको सेकंड किसने किया, हमारे सुरेंद्र खरब जी ने। तो जो हमारा दबाव था, जो भी आए थे ये शर्मिंदा थे, हम भी मतलब लीगल उसमें हम कोई कम थोड़ी हैं, हर एक लेवल हमारा स्टेटस है बात करने का, वो किया, वो प्रभाव में प्रस्ताव लगवाया, तो लेकिन वो गजट नोटिफिकेशन में, जैसे सुभाष आर्य जी को भी याद दिलाऊंगा, अभी तो एक्टिव नहीं है भाजपा में, सुभाष आर्य जी आप जंतर मंत्र पर जब 2007 में आप नहीं आए थे, आने वाले थे, तब आपने कहा था कि एमसीडी खुद वो कर देती है टैक्स माफ, तो आपने क्यों नहीं किया। अगर ये पूछा, हमारी पंचायत पूछ रही ना, हम तो धरने में रहे थे, आप बताइए आपके पास कोई जवाब है। फिर रजनी अब्बी जी आई, फिर उनको भी चिट्ठी लिख रखी है, अब जी आप ही कर दो इसको, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। चंदोलिया जी ने प्रस्ताव लगाया, लेकिन वो गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कुछ हमारे भी देहात के भी निगम पार्षद थे, बड़े अच्छे टीरी खारा, कौन टैक्स लेगा, अरे मखा भाई नेताजी, बड़े घराने वाले, लिखित में ले लो, आज आप हो कल कोई और आएगा, ना लेगा तो फिर ये 2004 से क्यों आ रहे हैं टैक्स, उनके पास कोई जवाब है। उन चौधरियों के पास में जो भाजपा वाले भी रहे थे बड़े ओहदे पर, कोई जवाब नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल आ गया, तो अब हाई टैक्स ले रहे हैं, रो रहे हैं, अरे फिर 15 साल में तुमने क्या किया। अब ये मैं पंचायत की तरफ से बोल रहा हूं, अब ये कोई क्या, मैं बीजेपी के नाते से बोल रहा हूं। दूसरी बात, अगर हमारी अल्टरनेट प्लॉट है, राजनाथ सिंह जी को बुलाए थे, इतनी बड़ी पंचायत हेलीपैड पे करी थी, तो 14 में ये जीत लिए थे, परवेश जी आए थे, हमारे सांसद थे, और हमारे ये जो उस समय उदित राज की विचार, मैं आरएसएस का हूं, उदित राज की विचारधारा नहीं थी, लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत बढ़िया था, उसने बल्कि लगाया। फिर अब जी ये ऑर्डिनेंस आएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक किसान के खिलाफ आ गया, तो इस नाते से सारे अल्टरनेट प्लॉट कैंसिल हो रहे हैं। जितनी भी मैंने क्लिप करी, एक भी वक्ता ने पंचायत में कहा भी प्लॉट क्यों नहीं मिल रहे, किसी ने बताया, अरे प्लॉट इसलिए नहीं मिल रहे, कागज है मेरे पास कोर्ट का, और मैं कोर्ट में भी अल्टरनेट प्लॉट के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में,
और ये इनहेंसमेंट का जितनी भी ये इंडस्ट्री आई थी जब ये वर्मा जी ने, इसका भी हमारे पिताजी चौधरी छजरू वो फाइल भी हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, इनहेंसमेंट का केस और अब अल्टरनेट प्लॉट। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक किसान के खिलाफ आ गया था, वो 2011 में फैसला आया है, एक भी प्लॉट नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा? अरे ऑर्डिनेंस आएगा पार्लियामेंट में, किससे प्लॉट मांग रहे हो? अरविंद केजरीवाल तो लैंड एंड बिल्डिंग में है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट RDR है उसमें, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, उसको कैसे हटेगा सुप्रीम कोर्ट का हटेगा। जब राजनाथ सिंह पिछली उसमें आए थे, ये बन लिए थे, तो बोला मगर जी ये ऑर्डिनेंस लेके आओ। कितने ऑर्डिनेंस आए हैं? तो किसानों का एक ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। एक किसान के हराने से सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी जमीन छोटी सी बकाया है, तो वो उस कारण से सारे प्लॉट कैंसिल हैं कि एक भी पंचायत में रेज अभी क्यों नहीं मिल रहे? नहीं मिलेंगे, ना अरविंद केजरीवाल देगा ना DDA देगा, नहीं मिलेंगे।